दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और खतरनाक डैम कौन सा है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? यकीनन आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आज हम आपको भारत के कुछ सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डैम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर ये गलती से भी टूट गए तो भारत में तबाही आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के इन सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डैम्स पर आज की हमारी इस पेशकश को। नंबर 11, इडुक्की डैम। दोस्तों, ये डैम जितना बड़ा है और खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा ये सुंदर है, लेकिन इसकी खूबसूरती कई लोगों की जान की दुश्मन भी बन बैठी है। आपको बता दें कि इसमें कई बार कुछ ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ये डैम इडुक्की जिले में दो ग्रेनाइट पहाड़ियों कोरावन और कुर्थी के बीच पेरियार नदी पर बना एक लंबा चौड़ा डैम है, जो 780 मेगावाट तक की बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। इस डैम को बनाने का कार्य साल 1963 में शुरू किया गया था, जबकि इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1976 में किया था। आज ये डैम दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण डैम माना जाता है। नंबर 10, कृष्णा राजा सागर डैम। दोस्तों, ये डैम भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस डैम की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। ये डैम कावेरी नदी पर बना हुआ है। इस डैम का निर्माण सन 1911 में शुरू हुआ था और ये साल 1931 में बनकर तैयार हो गया था। इस डैम का निर्माण कृष्णा राजा वाडियार 4 ने करवाया था। आपको बता दें कि उस समय इस डैम का निर्माण करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस समय भारत में सीमेंट नहीं बनता था, इसलिए इंजीनियर्स के लिए इसे बनाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस डैम को बनाने वाले इंजीनियर मोचगुंदम विश्वेश्वरैया ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक ऐसा मोटा घोल बनाकर तैयार किया जो उस समय सीमेंट से भी मजबूत था। उस समय इसे एशिया का सबसे बड़ा डैम कहा जाता था। इस डैम को आज भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस डैम में लगभग 1 अरब 36 करोड़ क्यूब मीटर जल रखने की क्षमता है। नंबर 9, मेटर डैम। दोस्तों, इस डैम का निर्माण भी कावेरी नदी पर ही किया गया है। ये तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है। इस डैम की लंबाई 1700 मीटर और ऊंचाई 120 फीट है। ये डैम भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है, जो अपने टूरिज्म स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। ये डैम भारत के सबसे पुराने डैम्स में से एक है। इसका निर्माण साल 1934 में किया गया था, जिसे बनाने में करीब 9 सालों का समय लगा था। इस डैम का मुख्य इस्तेमाल आसपास के इलाके में पानी देने और सिंचाई करने में किया जाता है। ये डैम लगभग 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। नंबर 8, रिहान डैम। दोस्तों, ये डैम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की पिपरी नामक जगह पर स्थित है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये डैम भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। इस डैम की ऊंचाई 91.44 मीटर है, तो इसकी लंबाई 934.21 मीटर है। इसे 1954 से लेकर 1962 के बीच बनाया गया था। इस डैम में पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है और इस मामले में यह भारत का सबसे बड़ा डैम है। ये डैम 8.9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी को स्टोर कर सकता है। इस डैम का इस्तेमाल आसपास के इलाकों में पानी भेजने और रोकने के लिए किया जाता है। इस डैम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 300 मेगावाट है। नंबर 7, इंदिरा सागर डैम। दोस्तों, ये डैम मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये डैम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नगर नामक स्थान पर बना हुआ है। इस डैम की नींव साल 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। इस डैम की लंबाई 653 मीटर और ऊंचाई 92 मीटर है। यह डैम लगभग 79 लाख एकड़ फीट का पानी स्टोर कर सकता है। यह डैम लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह डैम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वजह से भी फेमस है। यह डैम 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 6, कोयाना डैम। दोस्तों, ये डैम भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के कोयाना नगर में स्थित है। ये डैम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम का निर्माण साल 1964 में हुआ था। इस डैम की ऊंचाई 103 मीटर है, तो वहीं इसकी लंबाई लगभग 803 मीटर है। इस डैम का इस्तेमाल पानी स्टोर करने के अलावा बहुत सारे कामों में किया जाता है, जैसे आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाने, पड़ोसी राज्य की सिंचाई करने जैसे और भी कई कामों में इस डैम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये डैम जंगली इलाकों और पहाड़ से घिरा हुआ है। इस कारण लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह डैम न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि इसके आसपास के बाकी राज्यों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह लगभग 892 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस डैम की बिजली क्षमता 1920 मेगावाट है। नंबर 5, नागार्जुन सागर बांध। दोस्तों, ये बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये आंध्र प्रदेश के पलानाडु जिले और तेलंगाना के नालगोंडा जिले के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1955 से 1967 के बीच शुरू किया गया था।
4 अगस्त 1967 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा था। ये डैम तेलंगाना का सबसे ऊंचा और सबसे पक्का डैम है। इस डैम की ऊंचाई 124 मीटर है, वहीं इसकी लंबाई 1550 मीटर है। इस डैम में कुल 26 दरवाजे हैं। इस डैम में लगभग 93,72,000 एकड़ फीट का पानी स्टोर किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला डैम है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 815.6 मेगावाट है। ये डैम लगभग 3,568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपने शानदार आर्किटेक्चर के कारण आज ये डैम एक फेमस टूरिज्म पॉइंट बन चुका है। नंबर 4, हीराकुंड डैम। दोस्तों ये डैम उड़ीसा के महानंदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का डैम है। इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर तो वहीं इसकी लंबाई 1360 मीटर है। इस डैम में 2 ऑब्जर्वेशन टावर बने हुए हैं जिनका नाम गांधी मीनार और नेहरू मीनार है। दोस्तों अगर आपको माइग्रेट बर्ड्स को देखना है तो आप यहाँ सर्दियों के मौसम में जा सकते हैं। इस वजह से ये ज्यादातर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों आपको बता दें कि 1947 में जब ये डैम बनाया जा रहा था तब यहाँ कई पुराने मंदिर भी मिले थे जिनको देखने अक्सर गर्मियों के मौसम में लोग नाव से यहाँ आते हैं। इस डैम के पास ही मवेशी द्वीप, विमलेश्वर मंदिर, हुमा मंदिर और उषा कोटी वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे कुछ फेमस टूरिज्म स्पॉट्स हैं जो इसे और खास बनाते हैं। ये डैम दुनिया के सबसे लंबे डैम्स में से एक है। इस डैम में 47,79,965 एकड़ फीट पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है। इस डैम का यूज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। इस डैम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लगभग 307.5 मेगावाट की है। नंबर 3, सरदार सरोवर डैम। दोस्तों इस डैम को नर्मदा डैम के नाम से भी जाना जाता है। यह डैम गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस डैम की मदद से कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है। सरदार सरोवर डैम की नींव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी थी। इसका उद्घाटन साल 1969 में किया गया था। भारत का सबसे फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इस डैम के सामने बना हुआ है। यह डैम लगभग 71 लाख एकड़ फीट तक पानी स्टोर कर सकता है। इसके अलावा यह डैम 1400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इस डैम की लंबाई 1210 मीटर है तो वहीं इसकी ऊंचाई 163 मीटर है। नंबर 2, भाखड़ा नांगल डैम। दोस्तों ये डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। इस डैम की ऊंचाई 226 मीटर है तो वहीं इसकी लंबाई 520 मीटर है। इस डैम की वजह से इसके आसपास के इलाके काफी हरे भरे रहते हैं। इस डैम के दोनों तरफ 10 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हैं जो बारिश के दौरान बाढ़ नहीं आने देते। ये डैम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सरकार का ज्वाइंट वेंचर है। इस डैम का निर्माण साल 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह डैम लगभग 1325 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 1, टेहरी डैम। दोस्तों ये डैम भारत का सबसे बड़ा डैम है। वहीं ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा डैम है जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक जिले में बनवाया गया है। यह डैम भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। इस डैम की ऊंचाई 261 मीटर और लंबाई 575 मीटर है। ये ठोस पत्थरों से बना एक मजबूत डैम है। इस डैम को बनाने का प्लान साल 1961 को तैयार किया गया था लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसके कंस्ट्रक्शन के काम को साल 1978 में शुरू किया गया था। इस डैम को पूरी तरीके से 2006 में खोला गया था। इस डैम से आसपास के इलाके में पानी पहुंचाया जाता है। साथ ही ये डैम सिंचाई करने और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम आता है। ये डैम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोगों को रोजाना लगभग 102.20 करोड़ लीटर पानी उपलब्ध करवाता है। इस डैम के पानी स्टोर करने की कैपेसिटी 2 लाख एकड़ फीट है। वहीं इस डैम के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। इस डैम का क्षेत्रफल 52 किलोमीटर स्क्वायर में है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डैम होने की वजह से इसे काफी खतरनाक डैम भी माना जाता है जो अगर गलती से भी टूट गया तो आसपास के राज्यों को नेस्तो नाबूद कर देगा। तो दोस्तों ये है भारत के सबसे बड़े और खतरनाक डैम्स जो पानी स्टोर करके भारतवासियों की प्यास को बुझाते ही हैं। साथ ही बिजली उत्पादन करने के साथ साथ और भी कई सारे काम करते हैं। दोस्तों आपको इनमें से भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डैम कौन सा लगता है नीचे कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।